आज पढ़ेंगे आंखी गीत का दूसरा और तीसरा कविता। कविता संख्या 2 है हमर हाथेक माला। हमर हाथेक माला का मतलब होता है मेरी हाथ की माला। हमर हाथेक माला हाथे रहल हाय, भीड़े कारण पारली नाय सामने तोहर जाय। मेरी हाथ की माला मेरी हाथ में ही रह गई, भीड़ के कारण नहीं आपके सामने जा सके। युग युगेक साध मने, देखते देखते उड़ल छने, डाकल पाखी दूर बने मानुष निरूपाय। साध का मतलब होता है इच्छा। युगों युगों से मेरी मन में इच्छा थी, देखते ही देखते समय निकल गया। उड़ल छने मतलब समय निकल गया, ख़त्म हो गया। डाकल का मतलब होता है बुलाना। और पाखी का मतलब, यहाँ पे पाखी का मतलब है कवि के जस प्रतिष्ठा और पहचान को कहा गया है। दूर बने यानी कि दूर जंगल। कवि का जो इच्छा है वो बहुत दूर है और मनुष्य के पास कोई उपाय नहीं है। मनुष्य निरूपाय मतलब मनुष्य के पास कोई उपाय ही नहीं है। ठूठ डारी साधेक पाखी, लोरे छल छल दुइयो आँखी, करे इदिक उदिक ताका ताकी, बुझ आगू बढ़ा दाएं हाथे रहल हाय। मन में जो इच्छा थी वो अधूरी रह गई। साध का मतलब इच्छा। मन में जो इच्छा थी माला पहनाने की वो तो अधूरी ही रह गई। दोनों आँखों में छल छल आंसू भर गए। इदिक उदिक का मतलब होता है इधर उधर। ताका ताकी का मतलब होता है ताकना, देखना। इधर उधर देखते रह गए। समझ के आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। बुझ का मतलब होता है समझ, आगू का मतलब आगे, और बढ़ा का मतलब बढ़ना, और दाएं का मतलब होता है मुश्किल। समझ के आगे बढ़ना मुश्किल हो गया और हाथ का माला हाथ में ही रह गया, और जो इच्छा थी माला पहनाने की वो पूरी नहीं हो सकी, वो अधूरी ही रह गई। इस कविता का भावार्थ यह है, यह गीत कवि के मन की व्यथा की कविता है। यह गीत जो है वो कवि के मन की व्यथा की कविता है। कवि अपने काव्य कर्म के द्वारा यश प्राप्ति की, प्रतिष्ठा प्राप्ति की इच्छा रखते थे। कवि काव्य कर्म के द्वारा यश प्राप्ति की और प्रतिष्ठा प्राप्ति की इच्छा रखते थे। वह अभी भी बहुत दूर हैं। कवि का मन नैराश्य भाव से भरा है। कवि अपने कर्म के द्वारा जिस श्रेय के गले माला डालकर बरू करना चाहता है उसकी प्राप्ति अभी बहुत कठिन है। श्रेय के नज़दीक तक पहुंच पाना बहुत आसान नहीं है। कविता संख्या 3 है एखनु पूर्वे गाले लाली। एखनु का मतलब होता है अभी भी, पूर्वे का मतलब पूरब, गाले का मतलब गाल, और लाली का मतलब लाल, यानी कि अभी भी पूरब के गालों में लाली है। एखनु पूर्वे गाले लाली, पाखी कंठे गीत, पताए पताए शिशिर बूंद कहे किरनिक प्रीत। अभी भी पूरब के गालों में लाली है। जब सूर्योदय हो रहा होता है उसमें पूरब में पूरा लालिमा छाई होती है उसके किरणों से। पाखी कंठे गीत मतलब पंछियों के कंठ में गीत होता है। जब सूर्योदय हो रहा होता है उस समय सुबह सुबह के समय में पक्षियाँ चहचहाने लगती हैं। पताए पताए शिशिर बूंद, पताए पताए का मतलब होता है पत्तों पत्तों में ओस की बूंदें हैं। शिशिर का मतलब होता है ओस। कहे किरनिक प्रीत, और जो किरणों की प्रीत के बारे में कह रहा है। एखन हवाए निसी गंध, आँखी निशक भाव, बाघक डरे सभी हिरनी खोजे नुकाई ठाव। अभी भी हवा में नशा का गंध है, मतलब कि अभी भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा है। आँखी निशा का भाव का मतलब होता है आँखों में नशा का भाव है, आँखों में भी थोड़ा थोड़ा नींद है। बाघ के डर से डरी हुई हिरनी ढूंढ रही है छिपने का जगह। यहाँ जो बाघ है वो उजाला का प्रतीक है और हिरनी अंधेरा का प्रतीक है। एखन सांझेक भूलल पथिक, निभ्य पूर्णा रीत, एखनो ताराक देसे। अभी भी शाम का भूला हुआ रास्ता निभा रहे हैं पुराना रीत को, अभी भी तारों का देश है। पथिक का मतलब होता है रास्ता या फिर राह। खेच पेचिया सभेक वास, आदि कवि वाल्मीकि कंठे, उन्हें उच्छ्वास, एखनु दुशासन कुरु सभे, मनवे शकुनिक जीत। खेच पेचिया का मतलब होता है तारों का समूह। तारों का समूह में सभी का वास है। आदि कवि वाल्मीकि का भी, और वहाँ पे आदि कवि वाल्मीकि का भी वास है। और यहाँ पे वाल्मीकि जो है वो करुणा दया क्षमा का प्रतीक है। आज भी दुशासन, कौरव जैसे लोग शकुनी का जीत मनाता है।
कविता का भावार्थ। इस कविता में कवि ने सूर्योदय के साथ दिशा के गमन पलायन का बड़ा ही मनोहारी चित्र उपस्थित किया है और इस कथन को प्रतिस्थापित करने का प्रयास भी किया है कि हर वक्त अंधेरा नहीं रहता, रोशनी की भी बारी आती है। हर वक्त अंधेरा तो नहीं रहता, रोशनी की भी बारी आती है। अर्थात इस दुनिया में सुख दुख, अच्छे बुरे साथ साथ होते हैं। अगर इस दुनिया में सुख है तो दुख भी है और अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। अंधकार दिशा दुख का प्रतीक है, जो अंधकार दिशा है वो दुख का प्रतीक है। जो उजाला है वो और उजाला सुख का प्रतीक है अथवा बुरे और अच्छे के प्रतीक हैं। सूर्योदय के साथ उजाला होता है, सूर्योदय के साथ हमेशा उजाला ही होता है और निशा अंधकार इस सहमा भागने का उपक्रम करता है। उजाला बाघ का प्रतीक है और अंधेरा डरी हुई हिरनी का प्रतीक है। क्वेश्चन आएगा, बाघ किसका प्रतीक है? तो बाघ उजाला का प्रतीक है और अंधेरा किसका प्रतीक है? तो अंधेरा डरी हुई हिरनी का प्रतीक है। वाल्मीकि करुणा, दया, क्षमा, ममता के प्रतीक है और दुशासन, कौरव, शकुनी, दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्यों के प्रतीक हैं। और इस डाकिया में दोनों तरह के लोग युग युग से रहते आ रहे हैं। यही शाश्वत है, हमें हमारी इच्छा पर छोड़ता है कि हमें किसका साथ देना चाहिए, अच्छाई का या फिर बुराई का। यह छायावादी भाव की कविता है। एखनु पूर्व गाले लाली किस प्रकार की कविता है? तो यह छायावादी भाव की कविता है, अर्थात हिंदी साहित्य के छायावाद का प्रभाव पाया जाता है। अर्थात इसमें हिंदी साहित्य के छायावाद का प्रभाव पाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।